हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने इसकी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी की क्लासेस ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो सही उत्तर है इसका डी, प्रतिहार। प्रश्न में पूछे गए राजवंशों में से प्रतिहार राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश से स्पष्ट तौर पर नहीं रहा, जबकि परमार वंश ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शासन किया और धार को राजधानी बनाया। कलचुरी वंश का शासन क्षेत्र मध्य प्रदेश का जबलपुर क्षेत्र रहा, जिनकी राजधानी जबलपुर के निकट त्रिपुरी थी, तथा चंदेला वंश का शासन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रहा। इनकी राजधानी खजुराहो थी। अगला प्रश्न है, गलत जोड़ी पर निशान लगाइए। तो इसमें गलत जो है वो है डी, जबलपुर सिंधिया से संबंधित है, ये गलत है। प्रश्न में अलग अलग क्षेत्रों तथा उनके शासनकर्ता रहे राजवंशों के नाम दिए गए हैं। उपरोक्त जोड़ों में विकल्प डी का एवं गलत है, क्योंकि सिंधिया राजवंश ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शासन किया था, न कि जबलपुर। शेष युग में सही है, अर्थात नागपुर में भोसले वंश का शासन रहा, बड़ौदा में गायकवाड़ वंश का, तथा मध्य प्रदेश के इंदौर में होलकर वंश ने शासन संचालित किया। अगला प्रश्न है, होलकर एवं सिंधिया के राज्य के क्षेत्रों को पहचाने। तो सही उत्तर है इसका डी, होलकर ने अपना राज्य इंदौर में तथा सिंधिया ने अपना राज्य ग्वालियर में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, महान योद्धा तात्या टोपे को किसने धोखा दिया था। तो सही उत्तर है ए, मानसिंह। सन 1857 की स्वतंत्रता लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बाला साहेब के शहीद होने के बाद महान योद्धा तात्या टोपे ने क्रांति को जारी रखा। इस संघर्ष के दौरान कई वर्षों तक अंग्रेजों से बचने के लिए जगह जगह भटकते हुए जब वे अलवर के निकट शिखरजी पहुंचे, उसी दौरान तात्या टोपे के विश्वसनीय साथी मानसिंह जागीर के लालच में अंग्रेजों के हाथों बिक चुके थे। मानसिंह ने तात्या टोपे को 7 अप्रैल 1859 को रात्रि में सोते हुए बंदी बनवा दिया तथा 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध बगावत के आरोप में फांसी की सजा सुना दी गई। तात्या टोपे के एक चतुर, शांत, धैर्यवान, साहसी, कुशल संगठन के अलावा छापामार लड़ाई में माहिर थे। अंग्रेज सेनापति उन्हें भारतीय चीते के नाम से जाना करते थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में सही कथन कौन सा है। नोट है, प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने से कोई एक सही उत्तर नहीं चुना जा सकता, क्योंकि प्रश्न में मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में सही कथन चुने गए हैं, सही कथन पूछे गए हैं। चूंकि कथन 1 व 2 सही है, जबकि तीसरा कथन सही नहीं होने से उपरोक्त सभी नहीं आ सकते। अर्थात यह तो सत्य है कि स्वतंत्र संग्राम के पहले शहीद नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन सिंह थे। इसी तरह मंडला जिले के स्वतंत्रता आंदोलन के वीर सेनानियों में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय, जबकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के महाराज सिंधिया और भोपाल के नवाब ने स्वतंत्रता सेनानियों का साथ नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। अतः विकल्प सी गलत है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, होलकर राजवंश के विषय में सही क्रम चुनिए। इसका सही उत्तर है, नोट है, पूछा गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि होलकर राजवंश की राजधानी ग्वालियर नहीं थी बल्कि इंदौर और महेश्वर रही, जबकि ग्वालियर सिंधिया राजवंश की राजधानी रही है। इसके अलावा तुकोजी राव होलकर के नाम से 3 शासक रहे, अतः स्पष्टता के अभाव सही उत्तर नहीं चुना जा सकता है। आगे देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो सही उत्तर है सी, परमार। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के पश्चात मालवा में परमार वंश का उदय हुआ था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र अथवा कृष्णराज था। इस वंश का पहला स्वतंत्र और शक्तिमान शासक सियक या श्री हर्ष था। सिंधुराज परमार वंश का अगला शासक था, जबकि 7वीं शताब्दी में वसुदेव ने अजमेर के पास शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की। आगे देखेंगे। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे। तो सही उत्तर है इसका सी, बुंदेलखंड। राजा छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन किया था। वे बुंदेला राज्य की आधारशिला रखने वाले चंपत राय के पुत्र थे। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात महाराजा छत्रसाल का जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए जूझते हुए निकला। उनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल 3 संवत 1707 सन 1641 को वर्तमान टीकमगढ़ जिले के
लिघोरा विकासखंड के अंतर्गत ककर कचनाय ग्राम के पास स्थित विंध्य वनों को मोर पहाड़ियों में हुआ था। उनकी मृत्यु संवत 1788 को छतरपुर के निकट महू सहानिया में हुई। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। तो सही उत्तर है ए उज्जैन। अगला है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सही उत्तर है मंदसौर, बी है। आगे देखेंगे, इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था। तो सही उत्तर है इसका सी, दोस्त मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, मंडला राजधानी थी। तो सही उत्तर है गौड़ों की। अगला है, देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी खालिस्तान थी। तो सभी को पता है महेश्वर। मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना 1739 में हुई थी। इस राज्य की दो राजधानियां महेश्वर और इंदौर रही हैं। पूर्व में होलकरों की राजधानी नर्मदा के किनारे प्रसिद्ध पुरातन नगरी महेश्वर में थी, जो कि सन 1818 में इंदौर स्थानांतरित की गई। अगला प्रश्न है, विजय के यशोधर्मन स्तंभ में खालिस्तान में स्थित है। तो सही उत्तर है सोनधानी। आगे है, निम्न में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था। तो इसका सही उत्तर है सी, धार। आगे देखेंगे, चंदेल की पहली राजधानी खालिस्तान थी, सभी को पता है खजुराहो। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया। तो औरंगजेब। अगला है, तानसेन खालिस्तान के दरबार में रहते थे। तो अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर कभी बुंदेल की राजधानी हुआ करता था। तो ओरछा इसका सही उत्तर है। अगला है, भरूच स्तूप की खोज किसने की। महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है ये कनिंघम। 1873 ईस्वी में कनिंघम द्वारा की गई। अगला है, उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और वहां इनका शासन था। तो सही उत्तर है राजा विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर मूल रूप से हैं। तो सही उत्तर है इसका ए, मराठा। अगला प्रश्न है, अंतिम होलकर का नाम। तो यशवंत राव। मध्य प्रदेश का होलकर राजवंश मल्हार राव से प्रारंभ हुआ, जो 1721 में पेशवा की सेवा में शामिल हुए और जल्दी ही सूबेदार बने। जबकि अंतिम होलकर का नाम यशवंत राव होलकर द्वितीय था, जिसका शासनकाल 26 फरवरी 1926 से 1948 तक रहा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के अंतिम महाराज थे। तो नोट है, प्रश्न में सही विकल्प नहीं दिए, क्योंकि ग्वालियर के अंतिम सिंधिया महाराजा जॉर्ज जीवाजी राव थे। जीवाजी राव ने ग्वालियर रियासत का विलय 1948 में भारत संघ में कर दिया था। जबकि जीवाजी राव के पुत्र माधव राव सिंधिया कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे, जिनकी एक विमान हादसे में सन 2001 में मृत्यु हुई थी। वर्तमान में माधव राव के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, गुजरी महल और ग्वालियर महल ग्वालियर में बनाए गए थे। तो सही उत्तर है मानसिंह तोमर द्वारा। अगला है, किसने ताजुल मस्जिद का निर्माण किया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित ताजुल मस्जिद एशिया की अनूठी और विशाल मस्जिदों में से एक है। गगनचुंबी मीनार वाली इस मस्जिद का निर्माण कार्य भोपाल राज्य की शासिका शाहजहां बेगम ने 1866 में प्रारंभ करवाया था, किंतु पैसों की तंगी के कारण निर्माण कार्य रोकना पड़ा, जिसे 1971 में भारत सरकार के दखल के बाद यह पूरी तरह बनाई गई। नोट है, विकल्पों में शाहजहां बेगम का नाम नहीं दिया गया, इसीलिए सही विकल्प नहीं चुना जा सकता। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी की क्लासेस जरूर देखें। प्रश्न है, राजा भोज खालिस्तान राजवंश का हिस्सा थे। तो सही उत्तर है सी, परमार। राजा भोज परमार वंश के प्रसिद्ध और प्रतापी राजा थे। परमार वंश के शासकों ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर शासन किया। राजधानी धार थी। परमार वंश का राजा भोज एक विद्वान तथा योद्धा थे। परमार वंश से जो संबंधित थे राजा भोज एक विद्वान और योद्धा थे, जिसने 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया। भोज एक महान निर्माता, विद्या अनुरागी तथा विद्वानों का आश्रयदाता थे। उन्होंने भोपाल का विशाल तालाब बनवाया था। अगला प्रश्न है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। सही उत्तर है ये सूरज सेन।
अगला है बुंदेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता था? तो फूलबाग। आगे देखेंगे, प्रश्न है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से खालिस्तान का शासन था? तो गौड़ों का शासन था। अगला है वो राजवंश जिसका 3री सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था? तो सही उत्तर है सातवाहन। अगला है कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है सी, पुष्यमित्र शुंग। मौर्यों के बाद शुंग वंश ने मगध पर राज किया। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक राजा बृहद्रथ की हत्या करके की। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था, लेकिन उसके पुत्र अग्निमित्र के समय सांची स्तूप के आसपास परिक्रमा स्थल निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा खाली स्थान स्थानांतरित कर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ए, मल्हार राव होलकर। होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर जी ने 1694 से 1766 तक इनका कार्यकाल रहा। न कि इस राज्य की दो राजधानियां महेश्वर और इंदौर रही। पूर्व में होलकरों की राजधानी नर्मदा के किनारे स्थित महेश्वर में थी, जिसे सन 1818 में मल्हार राव होलकर तृतीय ने इंदौर में स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है परमार के परिवार को खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है राष्ट्रकूट द्वारा। आगे देखेंगे भोपाल के नवाब थे? तो इसका सही उत्तर है बी, फैज मोहम्मद खान। अगला है युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा तत्कालीन राज्यों का ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था? तो सही उत्तर है तृतीय आंग्ल मराठा। अगला है निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स थे जो इन्होंने कहा था हिंदुस्तान की कुंजी। मध्य प्रदेश का ग्वालियर भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस शहर की स्थापना सूरसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने की। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने ग्वालियर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था। अगला प्रश्न है खजुराहो के उल्लेख खालिस्तान के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था? तो सही उत्तर है इसका डी, अलवर्नी। आगे देखेंगे प्रश्न है खालिस्तान ने 2री शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की? तो सही उत्तर है इसका बी, गौतम पुत्र सतकर्णी। अगला है देवास खालिस्तान द्वारा पाया गया? तो तुकोजी राव और जीवाजी राव इसका सही उत्तर है। आगे देखेंगे कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी यहाँ पैदा हुई थी? तो सही उत्तर है डी, विदिशा। सॉरी। प्रश्न है तोमर और राजपूत राज्य की राजधानी थी? तो सही उत्तर है ए, मांडू। अगला है पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भिंड पर शासन किया था खालिस्तान ने? तो सही उत्तर है राजा शिशुपाल ने। आगे देखेंगे हुड़ को हराने वाले मालवा के राजा थे? तो सही उत्तर है ए, यशोधर्मन। आगे देखेंगे गलत जोड़ी का पता लगाएं। तो उज्जैन शकों से संबंधित है, ये गलत है क्योंकि शकों ने उज्जैन में शासन नहीं किया था। शेष जोड़े सही हैं, अर्थात यशोधर्मन मालवा का शासक, बुंदेलखंड चंदेल वंश का शासन रहा और मांडू से तोमर वंश जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी थी खालिस्तान? तो सही उत्तर है ए, महेश्वर। अगला है भोपाल में गौहर महल 1816 में खालिस्तान के अंतर्गत आता था? तो नवाबों के अंतर्गत आता था। आगे देखेंगे प्रश्न है भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया? तो सही उत्तर है इसका डी, हैदराबाद के निजाम। महत्वपूर्ण प्रश्न है भोपाल के युद्ध में यानी कि 1737 में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया? तो हैदराबाद के निजाम को परास्त किया था। अगला है इनमें से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर है बी, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की तथा विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। कालिदास के ग्रंथ मालविक अग्निमित्र से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। कुछ विद्वानों ने पुष्यमित्र शुंग को स्तूपों का विनाशक
और बौद्ध धर्म का संहारक भी कहा है। हालांकि कुछ प्रमाण ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म संहारक कहना उचित नहीं है। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? तो सही उत्तर है राजा भोज। परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा राजा भोज थे। वे बहुत बड़े वीर और प्रतापी होने के साथ साथ प्रकांड पंडित और गुणग्राही भी थे। वे परमार वंश के 9वें राजा थे। परमार वंशीय राजाओं के मालवा की राजधानी धारा नगरी में 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। उन्होंने सन 1000 से 1055 ईस्वी तक राज्य किया। तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।